हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल आरसी स्टडी पॉइंट्स में बाय रोहित सर। बच्चों, आज आपको एक नया टॉपिक पर बताता हूँ, एवरेज एटॉमिक मास। एवरेज एटॉमिक मास क्या चीज़ है? पहली बात तो आप ये जान लीजिए, अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि एवरेज एटॉमिक मास जो है वो आइसोटोप्स का निकाला जाता है। जो आइसोटोप्स होंगे, जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप हैं, क्लोरीन के 2 आइसोटोप हैं, ब्रोमीन के 2 आइसोटोप हैं। तो इनमें क्या किया जाता है कि जो आइसोटोप्स होते हैं उनका ही एवरेज एटॉमिक मास निकालते हैं। इसको हम लोग AAM से भी डिनोट करते हैं। क्लियर? अब आइए, एवरेज एटॉमिक मास क्या है? एवरेज एटॉमिक मास डिपेंड्स अपॉन द आइसोटोप कंपोजिशन ऑफ द पर्टिकुलर एलिमेंट। कोई भी पर्टिकुलर एलिमेंट है, मान लेते हैं जैसे ब्रोमीन है। ब्रोमीन में क्या है, इस देखिए ब्रोमीन के 2 आइसोटोप होते हैं, एक का एटॉमिक वेट होता है 79, एक का एटॉमिक वेट होता है 81। क्लियर? अब इतना आपको समझ में आ गया ना? अभी आपको एग्जांपल समझाता हूँ मैं। अब देखिए, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, अगर अब हमको एवरेज एटॉमिक मास निकालना है तो हमको क्या करना पड़ेगा। एक तो आइसोटोप ये है और एक आइसोटोप, मान ली ब्रोमीन की बात कर रहा हूँ, तो एक आइसोटोप ये है, एक आइसोटोप आपका ये बन गया, एक का 81, एक का 79 हो गया। और चूंकि एटॉमिक नंबर तो सेम ही होता है, तो डिटरमाइन द एटॉमिक मास ऑफ ईच आइसोटोप सेपरेटली। हर आइसोटोप का हमको क्या करना है, एटॉमिक मास को अलग अलग कर लेना है, पहली बात। ठीक, फिर उसके बाद हमको क्या करना है, पहले हमने इसका एटॉमिक मास अलग कर लिया, इसका एटॉमिक मास को हमने अलग कर लिया। क्लियर हो गया? फिर इसमें हमको ये देखना है कि मान लीजिए जैसे ब्रोमीन के 2 हैं, एक 79 है जो कि 49.7% है, और एक ब्रोमीन है जिसका 81 है एटॉमिक मास और उसका परसेंटेज 50.3 है। तो अब हमको क्या करना, पहले तो इनके अलग अलग आप एटॉमिक मास लिख लीजिए। क्लियर? फिर देखिए इसका कितना परसेंटेज है, 49.7, इसका कितना है 50.3। क्लियर? अब हमको पहले इसको सॉल्व करना है, पहले आइसोटोप को, बाद में फिर हम दूसरे आइसोटोप को सॉल्व कर देंगे। बहुत आसान है बच्चों, कुछ नहीं करना है। जो इसका एटॉमिक, जो भी आइसोटोप हो उसका एटॉमिक मास लिख लीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए जितना परसेंटेज है। मान लीजिए 49.7 है तो 79 मल्टीप्लाई 49.7 और अपान में आप 100 कर दीजिए। तो एक तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए। फिर दूसरा आइसोटोप क्या 81 है, तो 81 और फिर मल्टीप्लाई कर दीजिए आप किससे, जितना उसका परसेंटेज है 50.3 है, तो 81 मल्टीप्लाई 50.3 अपान 100 कर दीजिए। जब आप दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो आपका निकल आएगा 80 म्यू। एटॉमिक एवरेज एटॉमिक मास को हम लोग म्यू से डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, एक तो ये चीज़। तो अब आप क्या करिए कि सेपरेटली अलग अलग जो एटॉमिक वेट है और जितना परसेंटेज है उससे मल्टीप्लाई करके 100 कर दीजिए, तो एक आइसोटोप का। फिर उसके दूसरे आइसोटोप में भी आप यही करिए, एटॉमिक मास और जितना परसेंटेज उससे मल्टीप्लाई करके अपान 100 कर दीजिए, और दोनों को अलग अलग सोल्यूशन करने के बाद ऐड कर दीजिए। जैसे आपने इसको ऐड किया, इसको सॉल्व किया, इसको सॉल्व किया, अब जब दोनों को जब आप सॉल्व करने के बाद जो ऐड करेंगे तो 80 म्यू आ गया। कहने का मतलब ये है कि ब्रोमीन का इस क्वेश्चन के हिसाब से एवरेज एटॉमिक मास AAM 80 म्यू है। अब आइए जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन के देखिए 2 आइसोटोप होते हैं, एक का 35 एटॉमिक वेट होता है और एक का 37 होता है। अब फिर उन्होंने बता दिया 75%, 20%। हमने क्या बताया था, अलग अलग आइसोटोप को सॉल्व करिए। पहले इसको सॉल्व करते हैं 35 को, तो 35 एटॉमिक वेट हो गया, उसमें जितना परसेंटेज वो हो गया इंटू 75 हो गया, अपान आप 100 कर दीजिए। फिर इसमें ऐसे कर लीजिए, 37 है और कितना परसेंटेज है 25 है, उसको मल्टीप्लाई करके 100 कर दीजिए। जब आप दोनों को जब आप सॉल्व करेंगे और जब ऐड करेंगे तो ऐड करने पे जो वैल्यू आएगी दोनों आइसोटोप को सॉल्व करने के बाद, वही उसका एवरेज एटॉमिक मास होगा। क्लियर है बच्चों? एवरेज एटॉमिक मास हमेशा
आइसोटोप का निकाला जाता है। बेटा दोबारा फिर से रिवाइज करा दे रहा हूँ। एवरेज एटॉमिक मास का जो सिंबल होता है वो म्यू होता है। एक चीज़, एवरेज एटॉमिक मास हमेशा आइसोटोप्स का ही निकाला जाता है। नंबर 2, फिर क्या करना है, एवरेज एटॉमिक मास निकालने में अलग अलग आइसोटोप हैं, मान लो हाइड्रोजन के 3 हैं या क्लोरीन के 2 हैं या ब्रोमीन के 2 हैं, तो अब बात करते हैं ब्रोमीन की। ब्रोमीन के 2 आइसोटोप होते हैं, एक का एटॉमिक वेट मान होता है 79, एक का होता है 81। क्लियर? तो हमको दोनों को अलग अलग सॉल्व करना है। पहले 79 और जितना परसेंटेज दिया हो उससे मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड कर दीजिए, पहले उसको सॉल्व कर लीजिए। फिर दूसरे आइसोटोप का जो एटॉमिक वेट है और जितना परसेंटेज है उससे मल्टीप्लाई करके उसको 100 से सॉल्व कर दीजिए। दोनों के अलग अलग आंसर जो आएंगे उसको आप ऐड कर दीजिए। ऐड करने पे जो आंसर आएगा वही उसका एवरेज एटॉमिक मास होता है। तो एवरेज एटॉमिक मास आइसोटोप्स के लिए ही एप्लीकेबल है। क्लियर बच्चों? बेटा इसको हमने इसलिए 2-2, 3-3 बार हमने रिवाइज करवाया है, और आप इसको पूरा बढ़िया से वीडियो को पास करके थोड़ा अच्छे से समझिएगा, क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ये आपके लिए नहीं है। बस इतना आपको करना पड़ेगा कि 5-6 बार इसको बढ़िया से मेरे इसी को ही आप पास करके बढ़िया नोट्स को आप पहले समझ लीजिएगा आप। ठीक है? ठीक बच्चों, अब मिलते हैं नए टॉपिक पे, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। जब तक बच्चों आप इसको रिवाइज करिए, फिर नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैं समझाऊंगा डाल्टन एटॉमिक थ्योरी क्या चीज़ है। ठीक है बच्चों, ओके बाय बेटा।